बिहार में चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं और शुरुआती बढ़त एनडीए को मिली है, बल्कि जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है एनडीए को। क्या यही बढ़त आगे भी जारी रहेगी? हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग 150-160 तक का आंकड़ा छू रहे हैं। क्या यही बढ़त बरकरार रहेगी? क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा मानना डे वन से है कि हम अपने जिले में कंसंट्रेट किया था। वहां अगर किसी चुनाव से मैं तुलना करता हूं, 20 से तुलना करता हूं, 24 लोकसभा से तुलना करता हूं, तो वहां विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रहा। तो बिहार के टोटल सीटों की यही स्थिति होगी। मैं कहता था कि 200 के आसपास रहेगा और ये होगा। आखिर क्यों ना हो? आपको लगता है 160 जो है वो 200 पहुंच जाएगा? पहुंचेगा। आखिर क्यों ना पहुंचे? बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, न्याय के साथ विकास, एक तरफ नेतृत्व है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं। दूसरी तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो जेल और बेल में हैं, जो गुंडागर्दी के प्रतीक हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। भले आज का युवा ने नहीं देखा, लेकिन उनके बुजुर्गों ने तो देखा है। ये क्यों देंगे? सबसे पहले अमन चैन। और मैं आज कह रहा हूं, ये सरकार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। और एक चीज कहूंगा, बिहार की जीत तो झांकी है। अगली बारी हमारी दीदी, बंगाल वाली दीदी, तुम सुन लो, बंगाल अभी बाकी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि अभी बंगाल बाकी है। रुझानों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 84.5%, जेडीयू का स्ट्राइक रेट 75.24% है और आरजेडी का स्ट्राइक रेट भी बता रहे हैं आपको। मनोरंजन भारती के पास जाएंगे। मनोरंजन जी, लगा दी गई है। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं देखा है जंगल राज, उनके लिए भी जंगल राज मुद्दा है। क्या ऐसा लग रहा है अब आपको भी? देखिए, मैं जेडीयू ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा। पटाखे की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ पर और जश्न का माहौल है। और उसके बगल में आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे लड्डू जो है, लड्डू बांटने की भी तैयारी हो रही है। लोग जो है, वो जो रास्ता है जेडीयू दफ्तर के सामने का, वो एक तरह से वो जाम हो गया है। और यहाँ पर लोग केवल जो है नीतीश कुमार और जो ये गठबंधन है उसकी जीत की खुशियां मना रहे हैं। शायद इनको अंदाजा नहीं होगा कि इतनी बड़ी जीत गठबंधन एनडीए आगे बढ़ रहा है। और मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। आरजेडी दफ्तर में मायूसी है तो जेडीयू दफ्तर में देखिए किस तरह से जश्न मन रहा है। मिठाइयां आ गई हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लोगों को मुंह मीठा कराया जा रहा है। और स्ट्राइक रेट बीजेपी का लगभग 85% और 75% है स्ट्राइक रेट जेडीयू का। मनोरंजन जी, अगर आवाज आ रही है मेरी आपको? ये एक मिनट और हाँ, मेरी आवाज, मुझे आवाज आ रही है। बताइए कितना लड्डू लेके आए? पूरे बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई देते हैं। आज से नीतीश कुमार जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया विकास के नाम पे। आज इसी का नतीजा है कि जितना सीट इतना किलो हम लोग शुद्ध घी का लड्डू बांटेंगे। तो कितना किलो लड्डू लेके आए? अभी हम लोग 161 लाए हैं। सीट बढ़ेगा उतना किलो लड्डू आएगा। देख ही रहे आप, सुबह से मिठाई का तांता लगा हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। हम लोग 161 दिए थे, लेकिन जितना सीट उतना किलो। तो आपने देखा 161 किलो लड्डू जो है उसका ऑर्डर ये दे चुके हैं। और इन्होंने कहा यदि सीटें बढ़ेगी, आंकड़ा बढ़ेगा तो और भी लड्डू लेकर। मनोरंजन 188 है। अखिलेश जी कह रहे हैं 27 किलो और लाना पड़ेगा लड्डू। चल रहा है, देखिए होली 27 किलो और लाना पड़ेगा। सुनिए छोटू जी। तो ये तस्वीरें देखिए दफ्तर में जेडीयू के, और वहां सेलिब्रेशन जारी है। लेकिन
इंटरेस्टिंग बात यह है, मनोरंजन जी को अगर आवाज आ रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन पकड़ लो, इधर देख लो जी, आ रही आवाज, बोलिए। पूछिए पूछिए मनोरंजन जी, पूछिए। सुन रहा हूं मैं आपको। मनोरंजन जी, गिरिराज सिंह थोड़ी देर पहले कह रहे तो थे, निश्चित रूप से यहाँ पे जी जी जी, गिरिराज सिंह कह रहे थे कि जिन्होंने जंगल राज नहीं कैरी ऑन, देखा कैरी ऑन। उनके लिए भी ये मुद्दा था और ये चुनाव में साफ हो गया। अब जीत के बाद तो अब कहा जाता है ना, जीत जो हाथ होता है सबके पांव होते हैं, वो आप कह सकते हैं, लेकिन इसको एनालाइज करना पड़ेगा। आरजेडी और महागठबंधन को एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिर वो चूके कहाँ हैं, किस मुद्दे पर चूक गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट है उनका जो कि इंटैक्ट रहना चाहिए, जिसको हम और आप एम वाई कम्बिनेशन कहते हैं। यदि उससे कम वोट मिली है, क्या सनी फैक्टर ने कोई काम नहीं किया, क्या फिर जो वीआईपी पार्टी को लेकर के कोई फायदा नहीं हुआ, क्या आईपी गुप्ता की पार्टी को लेकर के कोई फायदा नहीं हुआ, ये एनालिसिस करने का विषय है। जरूरी एनालिसिस की जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल एनडीए में और जेडीयू के दफ्तर पर जश्न का माहौल है। अभी उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेना चाहिए हमें फिलहाल। इसी का नतीजा है कि आज बिहार में इतना बहुमत से सरकार। अब हम लोग को ब्रेक दो जब सर, लेकिन अब तैयारी जो है बोल रही है, विपक्ष कह रही है कि भाई वो जो तो जबरदस्त उत्साह जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में। तस्वीरें पटना से हैं, जेडीयू के दफ्तर से। जेडीयू इस चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, निकली है। बड़ी मतलब सबसे अधिक गेन किया है उसने। बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, दोनों के बीच अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गेन अगर किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार की जेडीयू ने किया। 33 सीटों का फायदा है, 76 पर जेडीयू है अभी तक रुझानों में, और 85 पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी को 11 का फायदा है। सबसे बड़े लूजर के तौर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी निकल कर आए हैं। 36 पर आरजेडी आगे है, इतनी सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस 5 पर आगे चल रही है, 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े विपक्ष को सोचने पर मजबूर करेंगे कि इतनी जल्दी जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया, लीड लेने की कोशिश की, यात्रा निकालकर एसआईआर का मुद्दा उठाकर, फिर कहां चूक हो गई। चुनाव पढ़ते पढ़ते क्यों वो ठंडे पड़ गए, क्यों आपस में लड़ने लगे। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे होंगे, वो बिहार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो बंगाल की बात भी बार बार कर रहे हैं। यानी जो अगला चुनाव है उस पर भी बीजेपी का निशाना आज से उन्होंने सेट कर लिया। तमिलनाडु के नेता एआईएडीएमके के वो वहां पटना पहुंचे हुए हैं, वो झंडा दिखाकर भी बात कर रहे थे सिक्ता के साथ। तो मतलब बीजेपी ने अगले 6 महीने वादे की तैयारी आज ही शुरू कर दी है। और दूसरी बात ये है आपकी, इसमें अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखें तो जिस तरह का उनका चार्म है बिहार की जनता के बीच में, एक बार फिर से एस्टैब्लिश हुआ। पिछले 3 लोकसभा चुनाव लगातार बीजेपी ने बिहार में जीते हैं बड़े अंतर के साथ, और दूसरा विधानसभा चुनाव है ये 2020 और 2025, जिसमें कि बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। और जो कनेक्ट है उनका जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ, और बिहार की जनता का जो विश्वास उनके ऊपर है, वो एक बार फिर से एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन इससे एक चीज और है जो मैं विजय जी आपसे जानना चाहूंगा। अभी ये नतीजों के बाद जब ये अगर नतीजों में कन्वर्ट हो जाता है यही, तो विरोधियों का जो एक्सक्यूज होगा वो एसआईआर पर भी बम फोड़ने वाले हैं। और जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं, अगला चुनाव बंगाल का है, वहां भी एसआईआर शुरू होगा। वहां ममता बनर्जी उसके लिए बाकायदा रोड पर उतर चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन बम भी तो फूटने वाला था। फूटा ना फुस नहीं, वो तो एच फाइल कर दिया था। मुझे बताया गया कि उसके बाद कोई हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला। मसला वो नहीं है बम फोड़ने का। एसआईआर को भी अब कोई लेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन में तेजस्वी जी ने ही नहीं लिया था। उन्होंने राहुल गांधी जी के बाद वोट अधिकार के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाली, तो वो वहाँ पर वो नहीं चल रहे थे। और इससे काम चलने वाला नहीं है। विपक्ष को फिर से सोचना होगा, जैसे अखिलेश जी ने भी कहा कि भाई बंगाल में ममता दी वो एसआईआर के खिलाफ ही रैली निकाल रही है, उससे काम नहीं चलेगा ना। एक बात और जो एसआईआर को लेकर सबने कहा, आप एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ये बम्पर वोटिंग हो रही है। सतीश जी भी थे, वो कह रहे हैं। एक सवाल मनीष जी से समझना चाहता हूँ। मनीष यादव जी जनता दल यूनाइटेड के बैठे हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना रही है। दिल्ली में मैं अक्सर, जैसे अखिलेश जी बुलाते हैं तो बड़ी पार्टी में जाता हूं तो रिटर्न गिफ्ट मिलती है। तो क्या ये मौका है कि मनीष यादव जी भारतीय जनता पार्टी को रिटर्न गिफ्ट दें इस बार? मनीष जी
मनीष जी कुछ बोल रहे हैं, मनीष जी की आवाज उठाइए। पिछले एक साल से पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था और उस सम्मेलन में एक ही नारा, एक ही संकल्प था, 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार की जनता ने यह तय कर लिया था, मन बना लिया था कि जो 5 के बाद जो बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, फिर से हमें नीतीश कुमार जी को ही चुनना है और उसका ये परिणाम है। अब भाई तेजस्वी जी खुद चुनाव हार रहे हैं, आप देख सकते हैं। रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे, विजय जी रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं। नहीं, वो वाला रिटर्न गिफ्ट नहीं मिल रहा है जो आप सोच रहे हैं। नीतीश कुमार ही है। सुमित जी, ये जनता का रिटर्न है। जनता ने फिर से एक बार नीतीश कुमार जी के नाम पर मोहर लगा दी है। ये जनता का रिटर्न है। नहीं, पर मनीष जी आप इसमें नहीं, हाँ 77 हो गई हैं, 84 बीजेपी, 77 जेडीयू। लेकिन आंकड़ा देखिए ना, पिछली बार के मुकाबले जिस तरह की बढ़त जेडीयू के लिए हुई है उस तरह की बढ़त बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन मनीष जी सोचते हैं क्या, मनीष जी आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बिहार की जनता चाहती थी नीतीश कुमार बने, उनका चेहरा था, लेकिन एक चुनाव जिताने में सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत से कारण होते हैं। आप उनको पिन पॉइंट कर पाएंगे या सिर्फ यही कहते रहेंगे कि नीतीश का चेहरा था? चिराग पासवान आप लोगों के साथ आए, पांडवों की बात आपने की, हम पांडवों की तरह लड़ रहे हैं, ये सब इसने सबने आपको फायदा दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने आपको शुरू में ही कहा कि जब हम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू किए थे तो एनडीए का पूरा परिवार एकजुट होकर एक सुर में कहा था कि हम 25 से 30 फिर से नीतीश, इस संकल्प के साथ बिहार की जनता के बीच में जाएंगे। तो हम लोग पूरे परिवार एकजुटता का परिचय दिया। और दूसरी तरफ आप देखिए, महागठबंधन में जिस दिन नामांकन का अंतिम दिन है उस दिन तक टिकट का वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा था। कई सीट ऐसे हैं जहां राहुल गांधी जी कहलगांव में वोट मांगने आ रहे हैं कांग्रेस के लिए और तेजस्वी जी वोट मांगने आ रहे हैं राजद उम्मीदवार के लिए। तो एक तरफ ऐसा मामला है कि जो अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, वही दूसरी तरफ हम लोग एकजुटता का परिचय दिया और उसका परिणाम है ये निकल कर सामने आया। और देश के प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी या मांझी जी, सबने कहा कि हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम पर बिहार के जनता के बीच में जाएंगे और उसका परिणाम आप देख सकती हैं, सामने आज निकल कर आ रहा है। सर 84 बीजेपी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मनीष जी ने याद दिलाई, मैं चाहूंगा अगर आरजेडी के प्रवक्ता है तो उनसे पूछा भी जाए कि गौरा बोराम जैसी सीट जो कि एंड मौके पर कैंडिडेट विड्रॉ किया गया और मुकेश सैनी ने अपने भाई को विड्रॉ कर लिया और कह दिया कि जो बागी खड़े हुए हैं आरजेडी के, उनको ये चुनाव लड़ाए, उनको हम सपोर्ट करेंगे, जिसके खिलाफ तेजस्वी ने सुबह ही वीडियो बना के दिया था। तो ये सब जो उसकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी महागठबंधन ने, उसने कल ही खोल कर रख दिया। ये देखिए गौरा बोराम में जो मैं देख पा रहा हूँ, बीजेपी करीब करीब 3000 वोट से आगे चल रही है, अफजल अली खान यहाँ पर पीछे चल रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कोई गेस्ट हमारे साथ? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक साउंड बाइट में सुनाना चाहता हूं। जब चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने मन से क्या कहा था इस जीत को लेकर, जो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, पहले वो सुन लेते हैं। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों।